आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी फ्रॉड की एक्टिविटी शेयर करूंगा जो कि मेरे साथ हुई, लेकिन अल्लाह ताला ने महफूज रखा। लेकिन जो वो तरीका उन्होंने यूज़ किया है, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों से इस भी शेयर करूँ और आप लोग इससे बचें। कुछ रिसेंटली, कुछ अर्सा पहले मेरा जाना हुआ था जर्मनी में। तो जर्मनी में मेरे एक कुछ जाने वाला था जिनके साथ मेरी अक्सर गपशप भी होती थी और ऐसे समझो कि दोस्ती जारी थी। और उनका व्हाट्सअप नंबर मेरे पास था, जर्मनी के व्हाट्सअप नंबर था उनका, और मेरी अक्सर गपशप भी होती रहती थी। पाकिस्तान वापस आने के बाद मैं वापस आ गया, लेकिन ये मुझे भी नहीं पता चला कि कोई बंदा उसकी भी कॉल्स वगैरह और मैसेज वगैरह और मेरे भी मैसेज वगैरह सारे कंप्लीट ट्रैक कर रहा है। और वो बंदा ऐसे समझे कि उसे सब कुछ पता था, मेरे उसके दरमियान क्या कन्वर्सेशन होती है, शायद हमारे व्हाट्सअप मैसेज पढ़ रहा हो। इसके अलावा तो कोई और मोड भी नहीं था जिस पे हम बात करते हों, ना ही कोई फेसबुक पे वो मेरा फ्रेंड है, ना ही कोई हमारी ईमेल क्रॉसपॉन्डेंस होती है। लेकिन मोस्टली उसकी मेरी जो कॉल भी थ्रू होती थी, या मैं उसे व्हाट्सअप मैसेज कर देता था और वो जवाब दे देता जब वो फ्री होता था। मुझे आज संडे, आज 22 अक्टूबर 2023 है, और मॉर्निंग में मुझे ना एक पोलैंड के नंबर से कॉल आई, व्हाट्सअप कॉल आई। तो मैंने उसे कॉल को अटेंड किया। गपशप शुरू में वो उसका अंदाज ऐसा था कि उसकी क्योंकि वो लड़का सियालकोट का है, पंजाब साइड का है, तो उसका जो स्टाइल है ना उर्दू का, वो पंजाब की तरह का है। तो मैंने उसे गपशप लगाना शुरू की, तो मुझे कहता है पहचाना नहीं। तो मैंने उसे अंदाजे में कहा कि हाँ मुझे लग रहा है आप जो है ना, उनका मैंने नाम दिया कि वो, कहता हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा ये नंबर न्यू लिया है। तो उसने मुझे पता क्या कहा, यार मैंने नंबर न्यू नहीं लिया, बेसिकली मैं ना उम्रे के लिए सऊदी अरेबिया आया हुआ हूँ, तो पोलैंड का नंबर मेरे पास था, तो दूसरा मोबाइल मेरा ख़राब हो गया, तो मैं अब जो है ना इस नंबर से व्हाट्सअप जो है ना सारा कर रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो आपसे भी गपशप लगा लूँ। काफ़ी देर उसने गपशप लगाई और प्रीवियस कुछ हमारे दरमियान टॉपिक भी डिस्कशन होते रहते थे कि जर्मनी वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, या जर्मन लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, या उसके मेरे दरमियान एक उनका असले का लाइसेंस का टॉपिक था, वो भी डिस्कस मैं करता रहता था कि वो कैसे होगा। तो वो सारी चीज़ें उसको पता थी। अब हुआ क्या कि जब काफ़ी देर कन्वर्सेशन के बाद वो कहता है चले मैं बस उम्रे के लिए यहाँ पे आया हूँ 3 महीने के लिए, और 3 महीने मैं यहाँ पे सऊदी अरेबिया में रहूँगा, और फिर 3 महीनों के बाद जो है ना मैं वापस जर्मनी चला जाऊँगा। ये गपशप हुई, कोई ये टाइम मॉर्निंग का था, आज संडे है। उसके बाद उसकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, ख़त्म हो गई। उसने अल्लाह हाफ़िज़ किया कि चले मैं उम्रे पे आपके लिए दुआ शुआ करूँगा, तो बस मैंने आपको याद करना था। एग्जैक्ट उसके 1 घंटे बाद कॉल आई। लेकिन एक चीज़ जो कि मैं आपको बताना भूल गया कि उसने ना, क्योंकि मेरा प्राइवेसी नहीं लगी, मैं जब ऑनलाइन होता हूँ तो अगले बंदे को पता भी चल जाता है, और जब मैं ऑनलाइन होकर ख़त्म होता हूँ तो ये भी पता चल जाता है कि 1 घंटा पहले, या लेट्स सपोज अभी का अगर टाइम 6 हुई है तो पता चल जाता है कि 5:40 पे ये पहले ऑनलाइन था। तो उसको पता चला है कि किस टाइम मैं जागूँ। उस जागने के फिक्स एग्जैक्ट 30 मिनट बाद उसने मुझे कॉल की, पहली जो फर्स्ट कॉल आई। कॉल जब एंड हुई, कॉल एंड के बाद उसने मुझे फिक्स 1 घंटे बाद दोबारा कॉल की कि यार मैंने आपको बताना भूल गया, बेसिकली मैं जर्मनी से सऊदी इसलिए आया था कि मेरे किसी बंदे ने पैसे देने थे, और वो पैसे कोई बड़ी अमाउंट थी, 5-7 लाख रुपया था, जो कि अभी मुझे मिल गया है। और वो 5-7 लाख रुपया वो दे नहीं रहा था, काफ़ी अर्से से तंग कर रहा था। तो चलो मैंने कहा कि इसी ज़रिए मैं उम्रा भी कर लूँगा और उससे मिल भी लूँगा और पैसे भी ले लूँगा। और साथ उसने मुझे ये भी बताया कि बंदा बड़ा अच्छा है, लेकिन पता नहीं उसके साथ क्या मसला हुआ है कि वो मुझे मतलब पैसों पे तंग कर रहा है। तो मुझे पैसे मिल गए हैं। ये अब दूसरी कॉल जो उसकी घंटे बाद है उसमें ये स्टोरी थी, और वो पैसे मुझे मिल गए हैं। तो बस मैं चाह रहा हूँ कि वो पैसे ना मैं इधर साथ क्या रखूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना पाकिस्तान भिजवा दूँ। तो अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं आपके पास भिजवा दूँ। मैंने कहा ठीक है, मेरा अकाउंट नंबर है, आप इस अकाउंट नंबर में भिजवा दें। नहीं, वो अकाउंट नंबर में नहीं भिजवाता, बेसिकली वो पैसे ना थोड़े से डिस्ट्रीब्यूट करने, कुछ मेरे भाई को भेजने, कुछ मेरे अब्बू को भेजने हैं, और मैं आपको भिजवाता, आप मुझे आईडी कार्ड भिजवा दें। उस वक्त तक, इस सिचुएशन तक मुझे आइडिया नहीं था कि ये वो नहीं है, क्योंकि उसके ना कुछ, मैं आपको आखिर में कुछ कॉल सुनाऊंगा, दोनों का कंपैरिजन होगा। एक साइड पे वो ओरिजिनल बंदा
बोल रहा होगा, एक साइड पे जो उसकी कॉपी है जिसने फ्रॉड करने की कोशिश की वो बोल रहा होगा। अब वो तो मैंने बाद में फिर दूसरे नंबर से उस जर्मनी वाले दोस्त को टच किया कि यार मुझे इस तरह आपके नाम से कॉल आ रही है और आप ही बोल रहे हो, तो ये क्या सीन है। तो फिर मुझे एक्चुअल पता चला कि फ्रॉड हुआ क्या है बेसिकली। मैंने उसे फिर कहा अच्छा ठीक है, आप मेरे अकाउंट में नहीं भिजवाते तो मेरे नाम पे भिजवा दें, वेस्टर्न यूनियन से मैं ले लूँगा। वो कहता है अच्छा ID कार्ड नंबर भिजवाएं। और साथ ही मुझे बताता है कि यार वो वेस्टर्न यूनियन से आपको ना 20 आवर्स या 24 आवर्स के बाद वो आपको जो है ना मैसेज आएगा, तो मैं रसीद अभी आपको शेयर कर दूँगा। मैंने कहा ओके। अच्छा, अभी थोड़ी देर गुजरी, आधा घंटा गुजरा, तो उसका मुझे दोबारा कॉल आई, तीसरी कॉल। और तीसरी कॉल में मुझे कहता है कि पैसे मैंने भिजवा दिए और पैसे आपके अकाउंट में नहीं आए, मैंने वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भिजवाया और ये रसीद आप चेक करें मेरे साथ ऑनलाइन होके। मैंने रसीद चेक की जनाब, पूरा UBL है या HBL है। अभी मैं रसीद भी आपको शेयर करता हूँ। ये रसीद आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। रसीद देखें, मेरा CNSE नंबर, अमाउंट, उसके अलावा रियाल की अमाउंट, ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट इस बैंक के साथ। ऊपर बैंक भी आप देख सकते हैं लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे। उस बंदे ने मुझे रसीद शेयर कर दी। अच्छा, अब उसे जब रसीद शेयर की तो मैंने उसे एक ना वैसे शुगल में कहा कि अल्लाह ना करे मेरे साथ कुछ हो जाए, तो बेसिकली आप तो मेरे भाई की दोस्त हो और फिर बाद में मेरे दोस्त बने, उनके स्टूडेंट हो, तो मैं उन्हें बता देता हूँ कि मुझे ना आपके स्टूडेंट ने तो पैसे ट्रांसफ़र किए, तो आप बस अपने जहन में रखिएगा। तो कहते नहीं नहीं, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं, उन्हें मैं अभी जा रहा हूँ जद्दा रियाज में, तो उनसे मिलूँगा भी सही, उम्रा भी मैंने करना, उनसे मिलूँ, मैंने खुद बताऊँगा, आप अभी उन्हें ना बताएं और मैं भी किसी को नहीं बताता। ये आपके पास पड़े रहे, मैं 3 महीने बाद मैंने आना है पाकिस्तान, चक्कर लगा के मैं फिर जर्मनी जाऊँगा और ये पैसे आपके पास पड़े रहे। मैंने उसे कहा यार इतने अर्सा तो मैं ये पैसे नहीं रख सकता, मेरे ख्याल के मुताबिक ये पैसे ना मुझे आप बता दो, किसी के अकाउंट में मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा, भाई वगैरह कज़न के, लेकिन मैं नहीं रखूँगा। लेकिन मुझे पैसे मिलने थे, मैं आपको पूरी कंप्लीट बताऊंगा कि मुझे कितने पैसे मिले और फिर मैं आपको ना वो शेयर करूँगा। अब उस बंदे ने क्या किया कि वो कॉल फिर डिस्कनेक्ट, तीसरी कॉल भी डिस्कनेक्ट हो गई। चौथी कॉल उसकी मुझे कहीं 11:30 11:15 इतने बजे आई और मुझे वो कहता है कि यार एक अजीब सी सिचुएशन हो गई है। मैंने कहा यार अजीब सी सिचुएशन, खैर है सब जैसे। कहते हैं वो अजीब सी सिचुएशन कि मैं पैसे जब आपको भिजवा बैठा हूँ तो मैंने एक बंदे को पैसे देने थे जो कि पाकिस्तान में है और उसका नंबर पाकिस्तानी, उसके पास व्हाट्सअप नहीं है और वो मुझे तंग कर रहा है और थ्रेट कर रहा है कि मैं आपके कफ़ील को जो है ना वो कॉल करूँगा अगर आपने मेरे पैसे। और मैंने उसके कोई 3.5 लाख रुपए देना था और वो बंदा बड़ा अच्छा है, लेकिन अभी वो पता नहीं उसे क्या हुआ है कि वो अजीब सी हरकतें कर रहा है। और वो कफ़ील को कॉल की तो उसका भाई इधर कफ़ील का बड़ा अच्छा दोस्त है और उसके भाई के पास ही मैं रह रहा हूँ, तो मेरे लिए मुसीबत बन जाएगी। तो आपको तो कल वैसे भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे, आप उसको अगर उसमें से 3.5 लाख दे दें। मैं उस वक्त मेरी 6 सेंस ने ना काम किया कि हाँ कुछ यहाँ पे ऐसा गड़बड़ है, जो बंदा ये कह रहा है कि 3.5 लाख उसे कराऊँ। फिर मेरे जहन में क्लिक हुई कि 3.5 लाख। फिर उसने मुझे एक नंबर दिया, मैंने कहा 2 नंबर जिसको मैंने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। मैंने उसे कॉल की, उस बंदे को, उसका नाम उसने रफ़ाकत बताया कि सदाकत बताया, वो पाकिस्तान में था और वो था कौन सी सिटी में, गुजरांवाला में। मैंने उसे कॉल की, वो कहते जी मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ और एमरजेंसी में हूँ, डॉक्टर विज़िट पे आ रहा है, मैं बस शॉर्ट कॉल करता हूँ, लेकिन मुझे पैसे इसने देने थे, बड़ा मुझे तंग किया है, तो अब आपके पास पैसे आ चुके तो आप मुझे फ़ौरन इसके पैसों में से 3.5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर। इसने मेरे बड़े अरसे से देने थे और बड़ा ख्वार किया इसने मुझे, और बड़ी मिन्नत तरले कि मैं डॉक्टर का और मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, तकलीफ़ में हूँ, इमरजेंसी में हूँ, मेरी फैमिली मेम्बर जो है हॉस्पिटल में एडमिट है, तो मैं बड़े इस तकलीफ़ में हूँ, तो आप फ़ौरन ट्रांसफ़र करें। मैंने उससे कहा यार आप उसको कॉल ना करें, मैं उससे डिस्कस करके आपको बताता हूँ। फिर यहाँ पे आके मैंने इंटरवल लिया, दोनों की कॉल्स को थोड़ा स्टॉप किया, नहीं अटेंड की, और मैंने फिर एक और घर के नंबर से वो जो असल लड़का था जर्मनी में उसके मोबाइल पे कॉल की और उससे मैंने कहा कि यार क्या हाल है, खैर खैरियत है, तबीयत ठीक है? वो कहता है हाँ जी बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा यार आपके मुझे पोलैंड के नंबर से कॉल है, आप सऊदीया में हो, तो बताया नहीं है, तुम्हारे दोनों नंबर आ रहे हैं, तुम तो कह रहे थे मेरे ये नंबर। कहते हैं मैं तो पोलैंड के किसी नंबर से आपको कॉल नहीं कर रहा, ना ही मैं सऊदीया में, तो जर्मनी में हूँ, और आपको किसने कहा कि मैं हूँ? फिर उसे मैंने सारी पूरी स्टोरी सुनाई और स्टोरी के बाद वो कहता है भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ 3 डेज़ अर्लियर एक मैसेज भी आया था व्हाट्सअप अपने मोबाइल टेक्स्ट पे जर्मनी वाले नंबर पे कि मेरे फेसबुक
कोई ना हैक करने की अटेम्प्ट करने की ना रॉन्ग पासवर्ड के साथ अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, और वो कहता है कि मैं मैसेज वो आपको व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ। तो ये सब कुछ फ्रॉड है, कोई पैसे ट्रांसफ़र नहीं करने। मैंने कहा ओके, मैंने कॉल बंद की। उसके बाद मैंने फिर उसी जर्मनी वाले दोस्त को कॉल की प्लस इसको कॉल की। मैंने उसको कहा कि आप देखना कि आपकी जो तकिया कलाम है ना, अक्सर वो कहते हैं सही सही सही, अच्छा अच्छा अच्छा। वो जो बंदा बात कर रहा था उसकी और इसकी सेम वॉइस, मतलब कोई ऐसा सिस्टम उसने किया था कि वॉइस चेंज नहीं हुई थी और तकिया कलाम सेम टाइप उसका स्टाइल। मैं आपको वो अभी ऑडियो में साथ सुनाता हूँ, या अब आप ऑडियो में सुने। एक साइड से पहले मैं इससे बात कर रहा हूँ, फिर मैं दूसरे से बात कर रहा हूँ, दोनों का आप सुनिएगा, दोनों की वॉइस और ये स्क्रीन पे आपको आइडिया हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वहाब, हाँ जी भाई। यार मुझे ये बताओ कि मुझे ना उस बंदे की बार बार कॉलें आ रही हैं और मुझे अभी ट्रांसफर में थोड़ी सी अमाउंट रहती है। अच्छा, क्या करूं उसका? किस दिन नहीं रहती है? दूसरा, मुझे ना उस बंदे पे थोड़ा सा शक हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि कोई फ्रॉड ना हो यार। नहीं नहीं, फ्रॉड नहीं वो यार, कैसी बातें कर रहे? बस कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ना हो, क्योंकि आजकल इस तरह के स्कैम बहुत ज्यादा हो रहे हैं ना। अच्छा, नहीं नहीं यार, वो उसको कोई मजबूरी होगी इसलिए आपके पास काले पे काले कर रहा होगा। आप जरा एक काम करो ना, कॉन्फ्रेंस कॉल पे बाबुल को मेरे साथ लो। बाबुल का नंबर है ना आपके पास, या भिजवाऊं? नहीं, मेरी बात सुनो ना यार, आपने उसको बता दिया होगा क्या? भाई मैंने आपके पास पैसे भेजे हैं। किसको बता दिया होगा? बराबर को बता दिया होगा आपने यार। मैंने नहीं बताया ना, मैं चाह रहा हूँ कि आप उसको कॉन्फ्रेंस कॉल पे लें एक दफा। यार मैं आपके बिहाफ पे पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप उसको ऐड कर सकते हैं इस कॉल में? मेरी बात सुनो ना, मैं आपको ये कह रहा हूँ ना यार, जो उसको नहीं ना पता चलना चाहिए भाई यार। आपके वो तो कह देगा आपने यार मेरे साथ भी नहीं बात की, आपने अकेले अकेले ही भेज दिए पैसे यार। पता है यार, वो बुरा मान जाएगा। नहीं, पैसे भिजवाने में ये कोई वो तो बुरा नहीं मानेगा। मैं यही कह रहा हूँ ना यार, वो फिर कहेगा जो आपने ना मेरे साथ कोई बातचीत की, आपने ऐसे यार भेज दी, मर्जी आपकी। वो यार मुझे उसका पता है ना। दूसरा, मुझे ये बताओ वहाब कि आप जर्मनी में थे और आपके पास ये पोलैंड का नंबर कैसे आ गया? और यार आपको आगे बताया तो यार, दोस्त है उधर एक है। तो फिर नंबर कैसे आ गया आपके पास, दोस्त है तो? व्हाट्सएप या ये नंबर नहीं है मेरे पास, कल ही व्हाट्सएप भी चालू है उससे ना। मैं उसको मैंने कहा था एक मुझे व्हाट्सएप दे, उसने ये बनवा के दी थी अपने नंबर की। तो आपने पोलैंड का क्यों व्हाट्सएप बना लिया? आपके पास तो जर्मनी का ऑलरेडी व्हाट्सएप था। वो यार वो मैंने इसलिए कि वैसे ही ना, मैं इधर आया था ना जब सऊदी अरब में, हाँ। तो इसलिए आकर बनाया था। वो मेरा मोबाइल था जो दूसरे वाला, वो हो गया था खराब। ओह, अच्छा अच्छा। हाँ, इसलिए मैंने ये बनवाया था। वो व्हाट्सएप उसमें ही थी, क्योंकि वो ना जो नंबर था मेरा, अच्छा। वो मैंने उधर जर्मनी में है, वो अभी मैंने दिया है ठीक करने के लिए। हाँ, तो इसलिए फिर वो उधर जब जाऊंगा फिर वो ही चलाऊंगा ना जाकर। मुझे ये बताओ कब आए हो सऊदी में आप? मुझे थोड़े दिन ही हुए, कोई 5-7 दिन ही हुए हैं अभी। मुझे जरा टिकट और अपना बोर्डिंग पास शेयर करो। जी, अपना टिकट और बोर्डिंग पास शेयर करो सऊदी के, जो आप ट्रेवल करके आए हो। मैं अपना, हाँ। अच्छा टिकट और बॉडी पास सेंड करूं आपको है? हाँ ना। कैसी बातें कर रहे हो यार, आपको यकीन है मेरे ऊपर? मुझे यकीन है, लेकिन आजकल वहां बहुत इस तरह के सीन क्रिएट हो रहे हैं और मैं इंतहाई इस यार बारे में भाई कॉन्शियस इसका हूँ। मतलब तो यही है, आप रह नहीं दें वो ही अच्छा है यार। नहीं नहीं, मैं ये ना नहीं कह करो उसको रहा। पैसे, हाँ। छोड़ो पर यार, छोड़ो ना करो उससे पैसे। ना करूं फिर? ना करो यार, बात ही आप ऐसी कर दीजिए, आपको यकीन ही नहीं मुझ पे, लगता है मुझे तो। यार वहाब, मुझे आप पे बिल्कुल यकीन है, लेकिन राइट नाउ जो इस तरह के स्कैम हो रहे हैं ना पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, नहीं यार आप कर दो चीजें, कोई भी मसला होगा तो मैं आप जिम्मेदार हूँ यार, कैसी बातें कर रही आप हो तो आप? जिम्मेदार हो, लेकिन मिनिमम। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं आपको ना वीडियो कॉल करता हूँ, तो फिर ये होगा कि वीडियो कॉल पे कम से कम मैं देख लूंगा कि ठीक है आप हो, तो मैं फिर उसको पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। वीडियो कॉल यार आपको पता ही है सऊदी अरब में वीपीएन के जरिए होती है। आप इस वक्त हो कहाँ पे, कौन सी सिटी में हो? मैं हाँ।
मैं अल-कसीम में हूँ। अल-कसीम में हो, ओके। किसी के पास तो वीपीएन वाला होगा। अच्छा, एक काम करो, मुझे अपनी पिक्चर शेयर कर दो। लो जी, यहाँ पे आके कॉल बंद हो गई क्योंकि मैंने उसे जब चीज़ों का प्रूफ मांगा ना तो यहाँ पे वो स्ट्रक हो गया। अब आपने आवाज़ सुन ली, आपको आइडिया हो गया है दोनों का। फिर इसे मैंने पूरी कंप्लीट स्टोरी सुनी और फिर इसे बताया, इसने मुझे बता दिया कि ये सीन है। फिर मैंने उस रफ़ाकत की सदाकत को कॉल की, फिर उसे मैंने काफ़ी बुरा भला कहा और उसे कहा कि यार खुदा के बंदो, आप हलाल रिस्क कमाने की कोशिश करो, दूसरों को हलाल कमाए हुए भी क्यों इस तरह की गलत अटेम्प्ट करते रहते हो, इससे क्या होगा, कितने दिन गुजार लोगे। तो फिर वो फ़ोन बंद हो गए, इन दोनों ने ब्लॉक कर दिया। अब इन पे ना कोई कॉल जा रही है, ना ही किसी की कॉल उनकी तरफ से मुझे आ रही है। तो मेरी सब जो है ना सुनने वालों से गुजारिश है कि अपने आप को, अगर इस तरह की किसी दोस्त यार की जिसके साथ आप ना नहीं कर सकते, अगर ऐसी कोई कॉल शाल आपको आए तो आप उस मामले में काफ़ी एहतियात करें और समझदारी से काम लें। तेज़ी से कोई ऐसी बात डिसीजन ना करें जिससे में बाद में आपको जो है ना पछताना पड़े। और इस तरह की काफ़ी सारी कॉल्स हैं, आपको ट्रैक किया जा रहा होता है। मुझे लगता है कि जितनी कन्वर्सेशन इस बंदे को पता थी, हमारे डिस्कशन टॉपिक डिस्कस हो रहे थे, मेरे ख्याल में ये कोई लास्ट 1.5 मंथ से हमारी कॉल्स या हमारे मैसेजेस पढ़ रहा था, जिस तरीके से भी इसने कुछ हैक किया हुआ था। और सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि दोनों की वॉइस एक जैसी थी, बिल्कुल एक्सेंट में ज़रा फ़र्क नहीं है। वो ऑलरेडी आप ऑडियो में देख चुके हैं। तो अल्लाह ताला आपका सबका हामी और नासिर हो, अपने हिफ्ज़ व अमान पे रखे, अपने आप लोगों के हलाल रिज़्क़ को आप लोगों के लिए ही रखे और इन लोगों को जो है ना हमेशा इन कामों में जो है ना नाकामयाबी अता करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।